हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉइल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4.61% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 8.16% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 7,429 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 24.6 रुपीज़ का। ROCE की बात करते हैं तो 18.8% का। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 113 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 14.7% का। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में आपको ये 348 करोड़ रुपीज़ का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये स्टेबल 348 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। मगर जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जून वाले क्वार्टर में आपको 79 करोड़ रुपीज़ का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 100 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डालते हैं तो जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 23% का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 29% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2024 में आपको ये 1447 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1582 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 438 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 528 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो जो मार्च 2024 में आपको ये 30% का था वही 2025 में आपको ये बढ़ के 33% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 203 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है काफ़ी सालों से। वहीं पे मार्च 2020 कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 2250 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2434 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग पे नज़र डालते हैं तो ये आपको 0 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। मतलब ये कंपनी आपको पूरी की पूरी डेट फ्री देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रही है। और कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको स्टेबल देखने को मिल रही है काफ़ी सालों से। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 में 64.68% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4.38% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.81% का देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको 23.68% का पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 365 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 315 रुपीज़ से आपको इसमें रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है। इस स्टॉक में पिछली बार भी आपको यहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी। जो स्टॉक आपको 403 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिला था फिर से अगेन आपको यहाँ से फिर से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली है 315 रुपीज़ से। जो स्टॉक अभी आपको 365 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 403 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 403 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये स्टॉक आपको 550 रुपीज़ और अपने 586 रुपीज़ जो इस स्टॉक का ऑल टाइम है ये स्टॉक आपको यहाँ तक भी आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।